हेलो दोस्तों, आर आर टेक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये भी बता दूं कि आर आर टेक गुरु जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा फेसबुक पेज भी है। अगर आप इस यूट्यूब पे हमारे साथ बने हुए हो और तो प्लीज़ एक हमारा पेज है आर आर टेक गुरु, जो कि फेसबुक पेज है, उस पर भी आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास एक इंडक्शन आया है कुकटॉप, ठीक है, प्रेस्टीज कंपनी का है और जिसका मॉडल है BIC 16.0 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास जो हमारा इंडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है BIC 16.0 प्लस और प्रेस्टीज कंपनी का है। ठीक है, और दोस्तों ये 2000 वाट का है। ठीक है, और 240 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट गर्म होता है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से दिखा दूँ इसका। ठीक है, ये इसका फैन का कवर है। ठीक है, इसकी मॉडल का पिक है यहाँ पे। ठीक है तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर कह रहा है कि जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने से हमारे घर का जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा पहले मैं आपको ना इसकी वायरिंग बता दूँ। वायरिंग से पहले आपको ये थोड़ी इसकी कंट्रोल वायरिंग है। ठीक है, चलो पहले मैं इसको खोलता हूँ दोस्तों। ठीक है, खोलने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए उल्टा करने के बाद इसके देखो यहाँ पे एक स्क्रू होगा और 1 2 और 3 और जो 4 नंबर जो स्क्रू है हमारे पास वो, ठीक है, यहाँ होंगे। और ये वाली एक रबड़ दिखाता हूँ आपको, ये रबड़ लगती है इसके यहाँ पे। ठीक है, तो रबड़ को निकालेंगे, उसके बाद हमारा जो है स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, वो खुल जाएगा। इसके जो बैक साइड में 5 स्क्रू थे हमने खोल दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको ऐसे करके खोल लेना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। ये आपको इस वीडियो में आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 फॉल्ट आए थे जो मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और मैं इसलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और फॉल्ट ढूंढना में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ठीक है, तो ये इसकी कॉइल है और इसका जो सेंसिंग वाला सेंसर हमने निकाल दिया। और इसका फ़ैन है 18 वोल्ट का। ठीक है, और इसका कंट्रोलिंग वाला सेक्शन है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जब भी आपका एमपीसीबी ट्रिप होता है या शॉर्ट सर्किट वगैरह का होता है ऑन करते ही, तो दोस्तों 2-3 बातें होती हैं। या तो अगर फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है तो क्या होता है, मेनली इसका जो आईजीबीटी होता है और या इसका क्या नाम अपना, ये रेक्टिफायर लगा। ठीक है, डायोड है जो डायोड से बन के एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको पता है। चलो ठीक है, इसमें क्या है, देखो फेस और नेगेटिव यहाँ से हो गया। फेस जो है ये रहा फेस। फेस जो हमारा है ये फ्यूज़ के थ्रू होता हुआ, इस कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ सीधा एसी की सप्लाई देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आ जाएगी। और नेगेटिव भी इस कैपेसिटर के साथ, ठीक है, दोनों की जुड़ा हुआ है, पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, सीधा यहाँ पे आके कंबाइंड हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है, रेक्टिफायर दो न्यूट्रल, हमारा जो एसी का न्यूट्रल फेज है, ठीक है, उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। आपको ये थोड़ा बता दूं, ये जो रेक्टिफायर है इसके जहाँ पे कट लगा होता है, ठीक है, वो इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। देखो आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव होता है, तो ये डीसी का नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या काम है, ये हमारी जो एसी सप्लाई 220 वोल्टेज है उसको ये लगभग 380 वोल्ट के आसपास जो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो क्या है, हमारी इस डीसी को डीसी जो सप्लाई है उसको प्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सप्लाई है वो, ठीक है, थ्रू आईजीबीटी के होते हुए हमारे इस इंडक्शन जो कि ये प्लेट है कॉयल वाली, उसको जाती है। ठीक है, और इसका जो मतलब कंट्रोलिंग वगैरह है वो सारी इस सेक्शन पे होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या था, जो जब ये शॉर्ट होता है तो मेनली क्या हो जाता है, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है जो हमारा मेन है, ठीक है, अदरवाइज हमारा ये डायोड शॉर्ट है। ठीक है, रेक्टिफायर हमारा जो है ये शॉर्ट है। अगर ये भी ठीक है तो उसके बाद हमारा अगर आपका ट्रिप हो रहा है, ठीक है, तुरंत ऑन करने पे थर्ड ऑप्शन हम इसको कैपेसिटर को चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में अगर सीरीज में ये अगर कंटिन्यूटी दे रहा है तो मतलब कैपेसिटर गया, इसको निकाल के देखेंगे चेक करके। उसके बाद हमारा लास्ट में ऑप्शन बचती है ये आईजीबीटी।
ठीक है। तो दोस्तों समझ गए ना आप, एक हमारा क्या है, ये कैपेसिटर है, उसके बाद सेकंड कैपेसिटर ये है, थर्ड नंबर हमारा रेक्टिफायर है और फोर्थ नंबर हमारा आईजीबीटी है। जो हमारा अगर हमारा ऑन होने पे ही एमसीबी ट्रिप होता है तो ये 4 फॉल्ट है, इसको ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। सबसे मेनली जो 90% के ऊपर जो जाते हैं वो इन चारों पार्ट से ही कोई दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर हमने क्या करा, तो हमने चेक करा ये हमारा जो था आईजीबीटी ये शॉर्ट हो रखा था, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा, इस आईजीबीटी को निकाल के, ठीक है, वो दूसरा वाला आईजीबीटी लगाया तो मार्केट से लगा के, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब हमने सीरीज में इसको चेक करा तो वो नहीं ऑन हो रहा था, ठीक है, ऑन नहीं हो रहा था और ना ही इसमें कोई बीप की आवाज़ आ रही थी, ना इसका फ़ैन ऑन हो रहा था, ठीक है। मगर एक बात जो थी कि वो शॉर्ट सर्किट वाली बात थी, वो बंद हो गई। हमारा जो सीरीज में 200 वाट का बल्ब लगाया था और या एमसीबी है वो नहीं ट्रिप हो रहा था, तो इसका मतलब जो मेन शॉर्टिंग का काम था वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। पहला पहला फॉल्ट तो हमारा यहाँ पे आईजीबीटी से क्लियर हुआ। अब आते हैं अब इसके कंट्रोलिंग सेक्शन पे, ठीक है। ये इसका पावर सर्किट है छोटे वाला, मतलब पावर क्या है जो हमारे को 18 वोल्ट डीसी और जो 5 वोल्ट डीसी बनाता है, पर ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैंने ड्राइंग बना रखी है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो ये हमारे पास टू जो 30 वोल्टेज है एसी वाली, वो यहाँ से हमारी इन होती है, रेड वाला जो हमारा है पॉजिटिव है, ठीक है, फेस बोल सकते हैं, और इसको ब्लू वाले को न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो फेस है, ठीक है, देखो मैं आपको इधर भी बता देता हूँ, ये रहा वो फेस। फेस के बाद सबसे पहले हमारा फ्यूज़ आता है, ठीक है, और मैंने यहाँ भी इधर भी फ्यूज़ बना दिया। फ्यूज़ के बाद हमारे पास आता है कैपेसिटर, ठीक है, न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है, जो 2 माइक्रोफैरड का है और 275 वोल्ट एसी, ठीक है, सप्लाई पे काम करता है। तो ये रहा वो कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद सीधी जो सप्लाई है हमारी, मैं आपको बता दिया कि रेक्टिफायर पे चल जाती है, जो इसकी पावर वाली वायरिंग है। और अब आती है कंट्रोलिंग वाला। कंट्रोलिंग में सेक्शन में देखो दोस्तों, वहीं से पॉजिटिव में से एक पॉइंट निकलता है, ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव से पॉइंट निकलता है छोटे वाला। तो वो दोनों पॉइंटों पे 4000 जो 7 है डायोड लगते हैं, ठीक है, 1 और 2। दोनों क्या कर देंगे, डीसी सप्लाई बना देंगे, ठीक है। डीसी सप्लाई, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास एक फ्यूज़ के लिए R10 एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, और जो वो है 22 ओम की। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो ये रहे वो दोनों डायोड 4007, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है ये रही हमारी जो रेजिस्टेंस की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है R10 नंबर और ये है 22 ओम की, जो कि फ्यूज़ रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है, ये 1 वॉट की है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारे पास एक डायोड और लगा हुआ है जिसका नंबर भी 4007 नंबर है, ठीक है। तो वो डायोड हमारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लगा हुआ है एक आईसी जिसका नाम है PN124FC, PN124FC, ठीक है। तो इसके 8 लेग होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो कि ड्रेन वाली हैं, ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। ये जो हमारी सप्लाई पीछे से डीसी सप्लाई आई, ये चारों शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सप्लाई है इसकी, ये सोर्स वाला काम है, ठीक है। सोर्स में क्या है, यहाँ पे हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये फीडबैक का होता है, और यहाँ से हमें 18 वोल्ट की जो सप्लाई है जो मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, ये 18 वोल्ट कहाँ काम आती है, हमारा फ़ैन को चलाने के लिए। और यहीं से जो सप्लाई है वो एसएमपी के थ्रू 5 वोल्ट डीसी जो 7805 हमारा एक आईसी है, ठीक है, ये रहा 7805 आईसी, ठीक है। इसके थ्रू हमारे को जो है एक तो हमारा जो स्पीकर है उसके लिए, और दूसरा हमारा जो है ये कंट्रोलिंग वाली जो है 5 वोल्ट जो सप्लाई डीसी पे काम करती है, ठीक है, स्टेबल है, क्लॉक है, ठीक है। तो ये सारा आईसी वगैरह है, ये सारे हमारे 5 वोल्ट पे काम करते हैं, तो उसके लिए चली जाती है। दूसरा हमारे पास 18 वोल्ट डीसी जो एसएमपीएस के थ्रू, ठीक है, हमारे को जो फैन वगैरह चलाने के लिए सप्लाई यूज़ होती है, तो 18 वोल्ट डीसी है। तो दोस्तों अभी हम क्या कह रहा था मैं, आप आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अभी हमारा जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो हो गई दूर। अब हमारा सेकंड काम था कि कंट्रोलिंग सेक्शन में कहाँ इशू है। तो ठीक है, ज़्यादा कोई लंबा कोई काम नहीं था, हमने वो फॉल्ट थोड़ा स्टार्टिंग में ही था, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ से क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 4007 के 2 डायोड लगे हैं, हमने इनकी कंटिन्यूटी से चेक करना है, डायोड पे रख के मल्टीमीटर को, ठीक है, इनकी चेक करना है कि दोनों डायोड वगैरह सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी खराब होगा तो हमारा जो सर्किट है वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे ये दोनों डायोड बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हमारे पास आती है ये अपनी फ्यूज़ वाली रेजिस्टेंस R10। तो
दोस्तों ये थी हमारे पास शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि ये दिख तो नहीं रही थी, ये देखो मैंने निकाल दिया है। देखो फिर यहाँ से दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी शॉर्ट हो रखी है गर्म हीट होके, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ थी तो नहीं दिखी, जब हमने इसको रिमूव करा तब समझ में आया कि ये ख़राब हो रखी है। तो उसकी जगह पे हमने दूसरी R22 जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लगाई, जिसकी कलर कोडिंग है 2 रेड, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद हमारे पास गोल्डन, ठीक है, 4 इसके जो कलर हैं, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद हमने ये एक डायोड जो लगाया 4007, इसको चेक करा, ये भी सही है। उसके बाद हमारे पास ड्रेन की पे जो सप्लाई है, ठीक है, वो आ रही थी। दोस्तों जो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, एक तो हमने पॉइंट पॉजिटिव तो हम यहाँ से रखेंगे और नेगेटिव जो हमारा है वो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन ही होता है नेगेटिव, ठीक है। जितने भी पॉइंट है ये नेगेटिव इनको यहीं से मिलता है, ठीक है। तो इशू क्या था, ये वाली जो रेजिस्टेंस थी हमारी ये जा चुकी थी। ये जाने के बाद क्या हुआ, पहला वाला फ्यूज़ हमारा देखो ये होता है जो पावर का फ्यूज़ है, दूसरा है ये कंट्रोलिंग का फ्यूज़ बोल सकते हैं, ये 22 ओम का है। तो ठीक है, इसकी वजह से पूरा सर्किट हमारा जो था बंद हो रखा था, ठीक है। इसमें शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज की वजह से कुछ इश्यूज हुए होंगे, हाँ ठीक है, हार्मोनिक्स, तो उस चक्कर में ही तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा जो ख़राब हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखो इस वीडियो में मैंने आपको जो था भी कैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने पे कौन कौन से जो हमारे पॉइंट वगैरह हैं जो हमें चेक करने हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कंट्रोलिंग की थोड़ा बताया, ठीक है। डीपली में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पर हमने स्टार्टिंग जो मतलब आप बेसिक्स अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, इतना आप चेक करोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उसके बाद का आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से हमारी सप्लाई ट्रेन तक आ रही है। उसके बाद हमारे पास 18 वोल्ट है, ठीक है, सप्लाई है, जो यहाँ पे देखो फैन का पॉइंट है यहाँ जाती है, ठीक है। और बाकी जो 5 वोल्ट सप्लाई है हमारी, वो हमारी कंट्रोलिंग के लिए होती है। अगर हमारी 18 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई ओके है, ठीक है, तो हमारा सब कुछ चल जाता है, हमारा सायरन भी चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ज़रा ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको, ठीक है दोस्तों, देखो ये भी ऑन हो गया है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। अभी मैं इसकी जो कॉयल है उसको वहाँ अपने पॉइंट पे रखे, फिर मैं आपको पानी जरा है जो गर्म करके दिखाता हूँ। तभी हमने कॉयल के जो है स्क्रू नहीं लगाए, ठीक है, टेम्परेरी हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं चेकिंग के लिए, ठीक है। तभी हम इसकी सप्लाई जो है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद हमने एक बर्तन लेना है जिसको ये सेंस करता है अच्छे से, फिर हम ऑन को सप्लाई दिलाएंगे, ठीक है। ऑन के बाद हम इसमें जो भी प्रेशर कुकर, कढ़ी, ठीक है, जो भी हमने बनाना होता है हम वो कर देंगे। तो दोस्तों देखो अभी ये 1300 जो वॉटेज पे काम कर रहा है, ठीक है, इसको वॉटेज बढ़ा दो, 2000 वॉट पे काम कर रहा है, ठीक है। और कोई भी अभी शॉर्टिंग का कोई इशू नहीं है, कोई MCB ट्रिप नहीं हो रहा, और जो हमारा जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, आपके काम आने वाली वीडियो बनी, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मेरा मकसद ये होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने कुछ करा, मैंने सीखा, वो आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपकी अर्निंग भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ये नहीं कहता कि आपको ज़रूर करो, अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है दोस्तों। और बने रहने के लिए इस वीडियो में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। देखो अभी पानी हमारा जो है गर्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो लगभग देखो मेरे पास एक, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बजाज कंपनी का भी ये इंडक्शन प्लेट है, तो इसका जो बेसिक सर्किट वगैरह सब कुछ वो सेम ही होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा AC 270 तक जो कैपेसिटर है वो काम है ये, ठीक है। DC वाला है ये, अपने कोयल का कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। देखो ये पानी शुरू, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखो, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारा वही, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रही है, SMPS रहा, ठीक है। और ये हमारे कंट्रोलिंग का पॉइंट है, ठीक है, जो टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टर लगेगा, ठीक है। और ये हमारा वो फ़ैन का है, ठीक है। और ये हमारा वो जो सेंसर होता है, सेंस करता है वो, ठीक है, ऊपर बर्तन वगैरह को। और ये हमारी जो दोनों कॉयल की सप्लाई के लिए होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। वीडियो ज़रूर थोड़ी लेंथी होगी, मगर मैं आशा करता हूँ कि आपके काम की वीडियो थी और आपकी ज़रूर
काम आएगी। दोस्तों एक वीडियो में आप एक बात और बता दूँ इस वीडियो में, देखो अगर आप इंडक्शन की सेफ्टी चाहते हो, इंडक्शन आपका सही चले, उसकी लाइफ अच्छी हो, तो कभी भी इसको आपने डायरेक्टली बंद नहीं करना। आपको पहले यहाँ से ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के 1 मिनट तक इसका फ़ैन जो है अंदर चलता रहेगा। जो इसके अंदर की हीट होती है उसको वो रिमूव कर देगा। इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएगा। अगर आप क्या करते हो, उसको डायरेक्टली ऑफ़ करते हो तो उसके अंदर हीट बनी रहती है, तो वो जो हमारे छोटे-छोटे पार्ट हैं उनको वो ख़राब कर देती है दोस्तों। तो ठीक है, अगर आपकी इसकी लाइफ़ अच्छी चाहते हो, ठीक है, अच्छी लाइफ़ बने, ठीक है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली बंद नहीं करना है इसकी मेन पॉइंट से। आपको पहले यहाँ से ऑफ़ करना है। उसकी ऑफ़ करने के बाद इसमें प्रोग्रामिंग होती है, 1 मिनट तक इसका फ़ैन चलेगा जो इसकी अंदर की हीटिंग को बाहर निकालेगा। उसके बाद ये खुद ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।